वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। और फाइनली सर्दियां आ चुकी हैं, तो हैप्पी विंटर्स टू एवरीवन। और अल्लाह ताला इस सर्दी को आप सभी के लिए मुबारक बनाए, है ना। हम कहने को तो हैप्पी विंटर्स कह दें, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों को सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, कुछ लोग सेहत से मजबूर होते हैं। तो अल्लाह करे कि आप सभी को अल्लाह ताला अच्छी सेहत से नवाजे और अच्छे से सर्दियों के मज़े ले सकें आप सब। गर्मियों में सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना एक बहुत मुश्किल टास्क है, और हमने बिल्कुल भी नहीं पिया है गर्मी में गर्म पानी। तो हमने सोचा कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो हम गर्म पानी भी पीना शुरू कर ले, कुछ तो कर लेना। मेरा ये क्या होता है कि हम कुछ दिन करते हैं चीज़ें और फिर वापस छोड़ देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं जो हमें अपने अंदर लानी है। इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे कुछ ऐसी आदतें भी जिनसे हम लोग स्टिक हो सके सारे, मतलब लाइफ टाइम के लिए। चीज़ें शुरू तो करते हैं हम, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। तो इंशाल्लाह इस बारे में भी कुछ ना कुछ करेंगे और आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल अपने व्लॉग पे फोकस करते हैं। तो जी अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है वॉशिंग मशीन का। हम सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। पहला तो इसलिए कि कपड़ों को सूखने के लिए वक्त मिल जाए, और दूसरा ये कि ये मेरे लिए एज अ टाइमर काम करता है। तो मेरे दिमाग में जैसे ही हम मशीन ऑन करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम में हम कोशिश करते हैं कि मेरे जो भी बर्तन हैं या झाड़ू पोछे का काम है ये हो जाए। अंकल से ठीक है, जाइए। और पैसे बचेंगे ना, हाँ, वापस ले आइएगा, ठीक है। हाँ। हम बंद कर लेंगे बेटा, आप जाइए। ले जाते हैं तो इस वाली से जाया कीजिए, इधर वाली सीढ़ी से, ठीक है। इधर से जाया कीजिए, ठीक है। जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। शाहजान की सुबह इनके दोनों बड़े भाइयों के स्कूल जाने के बाद होती है, और आज बहुत ही शिद्दत से इन्हें ब्रेड खाने का मन था। A few moments later. ले आई शाहजान, बहुत अच्छू बच्चू है। लाइए देखिए, पैसे बचे थे। हाँ। कहाँ है? इसके अंदर। इसके अंदर है? कहाँ था? हटी, हम देख लें। हाँ, ये पीछे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आइए। अक्सर देखा गया है हमारी सोसाइटी में कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें थोड़ा बाबू बना के रखा जाता है, और शाहजान भी थोड़ा सा बन रहे थे। लेकिन हमारी कोशिश है कि इन्हें भी एक्सपीरियंस हो चीज़ों का, जिस वजह से हम इन्हें छोटे मोटे सामान वगैरह लाने के लिए भेजते हैं, ताकि मतलब इन्हें सिर्फ आदत ना रहे काम हो जाने की, इनको काम करना भी आना चाहिए और कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए। सर्दियाँ आते ही हर घर में सर्दी के मौसम से रिलेटेड तैयारियां चलने लगती हैं, जैसे गर्म कपड़े निकालना, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, इन सबको धूप दिखाना, ये सब चल रहा होता है। तो यहाँ पर जी हम भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमें वेलकम करना है मेहमानों का। तो मेरी उससे रिलेटेड तैयारियां चल रही है। ये ब्लैंकेट हमने धुला था, हम इसको जो है डाल दे रहे हैं एक एक करके। तकरीबन सभी इस तरह के हल्के वाले ब्लैंकेट्स हमने धुल लिए हैं।
तो ये जो बेडशीट्स रखी हैं ये जो कुछ काम के तौर पे यहाँ पे रखा है कि हमें ज़हन में रहे सुबह में कि ये काम हमें करना है। ये रात में ही हमने रख दी थी, रात में कुछ काम हमने निपटाए थे। तो जब तक हम अभी झाड़ू पोछा वगैरह कर रहे हैं अपने घर में, तब तक आप हमारा देख लें कि हमने रात में क्या काम किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट एक ऐसा टास्क है जिसके मुकम्मल हो जाने के बाद बहुत सुकून महसूस होता है। तो जी यहाँ पर हमारा ये पेस्ट रेडी है और साथ ही हमने जो है थोड़े से प्याज भी फ्राई कर लिए थे बरिस्ता। तो ये दोनों चीज़ें हमने फ्रिज में रख दी है और इससे हमें काफ़ी आसानी होने वाली है ना, सभी के लिए ये आसान हो जाता है फिर, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू हैव सम गेस्ट। इस तरह के काम हम प्रेफ़र करते हैं कि रात में ही कर लें कि ये काम मेरे हाथ में है और ये तैयारियां मतलब हमें करनी है तो हम अपने हिसाब से सेट कर लें। तो रात में हम इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो सोने के करीब होते हैं, तो बच्चों का शोर शराबा नहीं होता और दूसरा किसी की कोई फरमाइश नहीं होती चाय पानी वगैरह की। तो जी सुकून से हम पुरसुकून होके काम करना हमें पसंद है। वरना क्या होता है ना, इरिटेशन बहुत होती है, आप काम भी कर रहे हों, बच्चे भी उसी में शोर कर रहे हों, फिर कोई आपको आके कोई काम बोल दे कि हाँ चाय दे देना या जो भी, तो उससे ना बहुत जैसे डिस्टर्बेंस फील होती है। और वीडियोस वगैरह अगर बनानी है हमें तो जाहिर सी बात है हमें सुकून चाहिए, फिर हम बना पाएंगे, अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से वीडियोस बनाना। खैर जी ये कबाब का मिक्सचर है, इसमें हमने शैलो फ्राई प्याज डाली है और अंडा शामिल किया है। तो जी अगर आप एक अंडा तोड़ के डाल दें कबाब में तो आपके जो कबाब है जब आप फ्राई करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, क्लीन बनते हैं ना, सब बिखरे बिखरे से नहीं दिखते। और प्याज आप कच्ची भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर हम वैसे कच्ची ही डालते हैं क्योंकि हम बहुत कम बनाते हैं। अभी आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी है, इस वजह से जो है हमने फ्राई कर ली है कि अभी हमारे फ्रिज भी जो है ना, आजकल हमारा फ्रिज थोड़ा डिस्टर्ब भी चल रहा है, ख़राब है, कभी बंद हो जाता है कभी चलने लग जाता है, तो इस वजह से। और बहुत सारे तरीके होते हैं, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है बनाने का। तो हमने जैसे हल्की सी प्याज शैलो फ्राई की है, बहुत सारे लोग सारा बैटर जो है कबाब का वो फ्राई करते हैं, मतलब प्याज डालते हैं और फिर पूरा भूनते हैं उसको, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन हमने वो बहुत कम ट्राई किया है, सिर्फ देखने के लिए कि क्या टेस्ट होता है उसका। ज़्यादातर इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो जी इस तरह से ये वाले टास्क जो है हमारे कंप्लीट हुए और हमें जो जिनकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है ना चादर वगैरह बदलने की, थोड़ा मतलब रहता है हमें कि अगर कोई आ रहा है तो बेडशीट्स वगैरह फ्रेश रहें, तो ज़रूरी नहीं कि नई ही बिछाई जाए ऐसा ना, लेकिन साफ़ रहता है तो फिर अच्छा फ़ील होता है।
तो बस जी वो बेडशीट वगैरह हमारी जो रेगुलर बेडशीट्स हैं जो कि हम बिछाते हैं, आप वीडियोस में देखते होंगे, कुछ ही हैं वही बिछाते हैं हम चेंज कर कर के। तो वो हमने यहाँ पर ला के रख ली हैं। और अब जो है हमारी सुबह इस पर नज़र पड़ेगी तो फिर हमें ये रहेगा कि हमें जो है ये काम करना है। तो जी वापस आते हैं सुबह के टास्क पर। और हमने झाड़ू लगाने का क्लिप ना दिखा के रात के क्लिप्स ऐड कर दिए थे। तो झाड़ू इस वक्त तक हमारा हो गया है, हमें बेडशीट वगैरह चेंज करनी है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पोछे से पहले जो भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चादरों पर या कहीं भी डस्ट है वो गिर जाए। तो और ये एक काफ़ी पुरानी बेडशीट निकाली है हमने, ये हमने बिछानी छोड़ दी थी कि ना ये बहुत हल्का कपड़ा है इसका। और ये डबल बेडशीट थी, एक साइड से इसका बॉर्डर निकल गया है। तो इसको एज अ मतलब सिंगल बेडशीट के तौर पे हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं। और इसको बिछाने का रीज़न ये है कि हमारे हॉल में ना पर्पल फ्लावर्स हैं और ये पर्पल फ्लावर वाली बेडशीट है। तो फिर हमें लगा कि ये सही जाएगा। और थोड़ा सा हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बेडशीट वगैरह का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड ना रहे, कि हमें ना सेटल कलर्स ही पसंद आते हैं स्पेशली गर्मियों के लिए। और विंटर्स में तो वैसे डार्क कलर कर देना चाहिए, ब्राइट हम नहीं कहेंगे लेकिन डार्क कलर्स जो है ना उनसे कोजी फील होता है। तो अभी तो विंटर वाला कुछ किया नहीं है हमने। तो फिलहाल जो भी है हमारे पास अवेलेबल वो हम यहाँ पर बिछा ले रहे हैं। तो जी सोफ़ा थ्रोज़ का हमें बहुत शौक़ रहा है। जब हमारे पास सोफ़ा नहीं था तब भी हम एक इस तरह की बास्केट रखते थे अपने दीवान या चौकी के पास, और या नीचे फ्लोर पर गद्दे बिछे होते हैं ना उसके पास, तो और उसमें इस तरह के थ्रोज़ रखा करते थे। थ्रोज़ तो नहीं, हमारे पास स्टोल्स शॉल्स जो भी होती थी उसको एज अ थ्रो रखा करते थे। तो इससे ना काफ़ी कोज़ी वाइब आती है। और दूसरा ये कि ये हमने यहाँ पर अभी चेंज इसलिए किया है कि ये जो टेबल पर हमने मैट लगाया है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वो लाइट कलर है तो ये भी लाइट कलर है, तो इससे ये जो है अच्छा लुक आ रहा था इसका, ग्रे ग्रे जैसा। तो जी अभी हमने कोई भी ना सोफ़ा थ्रो ख़रीदा नहीं है, कि हम जब भी देखते हैं जो भी पसंद आता है ना वो 1000 तक की रेंज में होता है, तो हमें लगता है कि अभी जाने देते हैं फिर ले लेंगे। इस तरह से करते करते हमने अभी तक ये शॉल्स और स्टॉल्स से ही काम चलाया है, कि हमें लगता है कि ये चीज़ें इतनी अहम नहीं है। हमें लगता है कि इससे बेहतर हम कोई कंफर्टर या ब्लैंकेट ले सकते हैं इस रेंज में।
तो अभी तो फ़िलहाल इस तरह का दिमाग है, बाकी आगे अल्लाह ताला जाने कि क्या होता है। हो सकता है कि हम अपने इस तरह के शौक़ पूरे करें। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है, लेकिन धीरे-धीरे करेंगे, धीरे-धीरे ही सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता। बहरहाल हम अभी किचन में हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी। तो जी ये रेसिपी जो है ये हमारी जो भाभी हैं सबसे बड़ी वाली उनकी रेसिपी है। ऑयल में थोड़ा-सा मेथी डालेंगे और उसमें लौकी को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि लौकी में थोड़ा-सा जो है ना पानी रिलीज़ होता है, वो सूख जाए उस हद तक इसको भूनना है। वैसे तो जी आप सब मिक्स करके कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इस प्रिपरेशन के साथ जो हम दिखा रहे हैं इससे काफ़ी अच्छी ये सब्ज़ी बनती है। तो सब्जियों में देखिए यहाँ पर हमने आलू काटे हैं, टमाटर है और शिमला मिर्च। आप अगर लौकी बनाएँ तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ़ शिमला मिर्च टमाटर के साथ भी ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन हम थोड़ा आलू डाल रहे हैं कि थोड़ा-सा क्वांटिटी इसकी बढ़ जाए और हमारे हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पर हम अभी इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और टमाटर डाल देंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? और बस इसको मिक्स करना है अच्छे से। और आपने देखा कि मसालों में हमने सिर्फ़ हल्दी डाली है ज़रा सी, हरी मिर्च डाली है और नमक डाला है, ठीक है? हरी मिर्च तो डलेगी ही, लेकिन आप चाहें तो जितनी हल्दी डाली है ना उतनी ही ज़रा सी लाल मिर्च भी डाल दें, कि हमारी भाभी का कहना है कि उससे कलर सब्जियों का थोड़ा वाइब्रेंट आता है, ठीक है? तो बहरहाल हम यहाँ पर आलूओं को शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और हमारे यहाँ पर ना सब्जियाँ थोड़ा-सा लिक्विड जैसी पसंद है, थोड़ा रनी रहे, इसलिए हम जो है इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और प्रेशर आने के लिए रख देंगे। A few moments later. इस मौसम की ख़ासियत में एक अच्छाई ये भी है कि इसमें सब्जियां बहुत फ्रेश मिलती है ना। धनिया की पत्तियां हो गई, सोया हो गया, आप जी खोल के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा से धनिया की पत्तियां हमने भी काटी हैं और प्रेशर रिलीज़ हो गया है कुकर का। तो बस हम लोग खोलेंगे इसको और इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा। भुना हुआ ज़ीरा आप डाल के ट्राई करें, यकीन जाने कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस जी इसमें पत्तियां डाल के हमने जो है मिक्स कर दिया है और ये सब्ज़ी जो है सर्व करने के लिए रेडी है। तो कब से आप लोग दूर दूर से देख रहे हैं, थोड़ा पास लेके आते हैं और दिखाते हैं कि ये सब्ज़ी जो है कैसी दिख रही है। हमारी मम्मी जो हैं उनको हमेशा होता है कि लौकी की सब्ज़ी जो है वो इस तरह ही बने। वैसे तो प्योर लौकी जो ज़ीरे वाली होती है वो भी हमें पसंद है, लेकिन अगर शिमला मिर्च वग़ैरह अवेलेबल है तो हम इस तरह ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जी सर्व करते हैं, आइए। तो जी हमें फुलके खाने का मन था इस सब्ज़ी के साथ, तो हमने फुलके बनाए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल रोटियां या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप दही खाना पसंद करते हैं ना खाने के साथ, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लौकी की सब्ज़ी के साथ दही खाना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी लौकी की सब्ज़ी हो आप ट्राई कर सकते हैं।
बच्चे स्कूल से आ चुके थे वापस, तो बच्चों का और मम्मी का खाना वगैरह हो गया है। मम्मी रूम से बाहर चली गई हैं, अब वो बाहर बैठेंगी और हम रूम में सही कर लेंगे। बेडशीट ही चेंज करनी है फ़िलहाल, तो बस वो हो गया है, चेंज हो गई है बेडशीट, और तकियों पर गलाफ लगा लेंगे और बस यहाँ का काम ख़त्म हमारा। तो जी मौसम देख सकते हैं आप लोग कि कैसा है। सही मौसम था, धूप थी थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो धूप नहीं थी, लेकिन अच्छा मौसम था। और बस हमारे सारे टास्क भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। बस ये हैंड वॉश रिफ़िल करना था बॉटल में हैंड वॉश की। काफ़ी टाइम से हम बॉटल चेंज करना चाह रहे थे। हमने एक हैंड वॉश की नई बॉटल ली भी थी, लेकिन हम किसी मौके के इंतज़ार में थे, तो फाइनली मौका आ गया है और ये जो है रिफ़िल करके हमने रख दिया है। अच्छा। तो जी अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी नहाने में, तो बस हम नहा वहा के फ़्रेश हो जाएंगे। कि आजकल मौसम जो है ना, मौसम तो नहीं, दिन जो है काफ़ी तेज़ी से गुज़रता है, कब अंधेरा हो गया पता भी नहीं चलता। तो बस शाम हो चुकी थी और हम नहा वहा के फ़्रेश हो चुके हैं, और नहाते ही बॉडी बिल्कुल रेस्ट मोड पे आ जाती है ना, कि दिल चाहता है कि बस अब आराम करें। तो जी बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और रेस्ट से ज़्यादा हमें इंतज़ार है बेसब्री से हमारे हस्बैंड के आने का, कि हमें क्लियर हो के हमें डिनर में क्या बनाना है। क्योंकि जी आज हमारी जो सबसे छोटी वाली नंद है, उनको आना है, और साथ ही आना था भाई और भाभी को, तो वो लोग भी थोड़ा लेट नाइट पहुंचने वाले थे। और ये सभी लोग आ रहे थे एक ख़ास मौके पर, जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ ने कुरान मुकम्मल कर लिया है। तो इस खुशी में एक गेट टुगेदर हम लोगों ने रखी थी, तो इसलिए सभी लोग जो है यहाँ पर अशाज़ का हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तो बस जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।